सर आपने इंटरमीडिएट ये किया था। चीज़ जो थी, जो हमारा रेनेसां कॉलेज है, वो किस विज़न और मिशन के साथ में ओपन किया था? देखो मेरा मिशन तो एक था कि एक तो सबसे पहले तो सर, रेनेसां आपने नाम क्यों रखा? और क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर्ड किया इसको ये रखने में? क्योंकि प्रोनाउंस करने में थोड़ा टफ है। और तो आपने इसको क्यों रखा? रेनेशा का मतलब होता है पुनर्जागरण। तो जैसे कि कुमाऊं में बहुत सारे मतलब कि कॉलेजेस हैं, ठीक है? तो उन कॉलेजेस में और हमारे रेनेसां में किस तरह का डिफरेंस है? देखो कुमाऊं में बहुत सारे कॉलेज हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे 7th एपिसोड में, जो कि हमारा पॉडकास्ट का। तो हम लोग जो है यहाँ पर आपके ब्रांड को, जो कि है रेनेसां कॉलेज, उसको कवर करेंगे, साथ में आपके एक्सपीरियंसेस भी जानेंगे। तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, और साथ में फिर रेनेसां कॉलेज के बारे में बताइए। मैं आलोक गुसाई, मैनेजिंग डायरेक्टर, रेनेशा कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बसई पीर मदारा, रामनगर। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सर रेनेशा वेलकम। कॉलेज तक पहुंचे और आपने एक छोटा सा मेरा एक इंटरव्यू लेने के लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेनेशा कॉलेज की शुरुआत 2009 में हुई और 2009 से अब तक यस सर। ये मुझे बहुत सुखद अनुभूति देता है। बिल्कुल। ये इस परिप्रेक्ष्य में सुखद अनुभूति देता है कि जिन बच्चों को हमने यहाँ पर एजुकेशन दी, वो आज देश में और विदेश में ओके। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम उनके पारिवारिक सदस्यों से, माता पिता से, भाई से, उनसे मिलते हैं और वो जब उनके अचीवमेंट बताते हैं तो हमें बहुत एक अच्छा फील, अच्छी सुखद अनुभूति होती है। जैसा कि मैंने कहा कि 2009 में हमने इसकी शुरुआत की। उससे पहले मेरी एजुकेशन इसी रामनगर के इर्द गिर्द हुई है। प्राइमरी एजुकेशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक यहीं रहा मैं, रामनगर में ही। रामनगर महाविद्यालय का छात्र रहा, छात्र संघ में रहा यहाँ पर। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं देश से दूर यूरोप में रहा, लगभग 10 वर्षों तक। और फाइनली मैंने परिवार ने मिलजुल कर एक डिसीजन लिया कि देश वापसी की जाए। फिर ये चैलेंज था कि देश में आकर अब क्या किया जाए। तो कुछ दिन सोचा समझा और फिर मुझे लगा कि कोई यहाँ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। उसके पीछे कारण ये था कि जब हम किशोरावस्था में थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे या इंटरमीडिएट किया था, तो यहाँ लोकल में कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं होते थे। हाँ, अपने रामनगर एरिया में नहीं रामनगर थी। एरिया, काशीपुर एरिया में उस टाइम पे 98 के दौर में या 95 के दौर में कह लीजिए, जब हमने। तो सर आपसे बातचीत में तो हम लोग अपने स्पॉन्सर को भूल ही गए। सर ये कार्ड है पाइनम का, तो ये आपके ओके, लिए गिफ्ट है। इससे क्या होता है, जो आपका गूगल धन्यवाद। गूगल मैप बिजनेस कार्ड होता है ना सर, जैसे कि जो हमारी गूगल की प्रोफाइल होती है, उसको जस्ट 10 सेकंड के अंदर ही गूगल पर रिव्यू दे सकता है। मतलब कि जैसे कि आपको 5 मिनट लगते हैं ढूंढने में, ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली आप इसको टैप करिए या स्कैन करिए और जस्ट वो रिव्यू दे सकता है। थैंक यू। सर आपने इंटरमीडिएट किया ये था। चीज़ जो थी, जो हमारा रेनेसां कॉलेज है, वो किस विज़न और मिशन के साथ में ओपन किया था? देखो मेरा मिशन तो एक था कि एक तो हम अच्छी एजुकेशन यहाँ पर लोकल में बच्चों को हम उपलब्ध करा सकें। जैसे कि आपने कहा कि उस टाइम पे कोई था ही नहीं। पहले जब हम उस अवस्था में थे, जब हमने इंटरमीडिएट किया था, तो लोकल में बहुत कुछ ऐसा कुछ दिखता नहीं था। बिल्कुल सर। तो कहीं दिमाग में था वो कि कभी काश हमारे ज़माने में भी होता। तो हम कर तो पाते। मैं या मेरे साथ के संगी साथी, मेरे जो उस टाइम के कलीग थे, वो भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स करते थे। उस टाइम के बहुत कम लोगों ने किया हुआ है, वो भी बाहर जाकर। बाहर मतलब देश के दूसरे बड़े शहरों में जाकर। और मुझे लगा कि कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे ही हम वो एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन उपलब्ध कराएं और मुनासिब फीस में कराएं। ओके। आज भी हम होटल मैनेजमेंट जो कराते हैं यहाँ पे कोर्स, फीस तो लेते हैं क्योंकि वो ज़रूरत है कि बिल्कुल सर, कॉलेज को रन मैनेजमेंट के लिए करना भी है, चाहिए। मैनेजमेंट को चाहिए, आपको अच्छे टीचर्स, अच्छी फैकल्टीज चाहिए, अच्छा स्टाफ चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सारी मूलभूत सुविधाएं हम यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा के तहत जो दी जाती हैं वो दे सकें। बिल्कुल सर। आज भी हम बहुत नॉमिनल फीस में यहाँ पर होटल मैनेजमेंट कराते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे अच्छे ब्रांड्स के होटल्स में, अच्छे
प्लेस पर जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ओके सर। और सुखद अनुभूति इसकी भी है कि इस क्षेत्र में बहुत अवेयरनेस आई है इस इंडस्ट्री के प्रति, और मेरे पास सिर्फ लोकल से ही नहीं, देश के अन्य राज्यों से भी बच्चे आते हैं। सर ये तो अच्छी बात हुई ना कि जैसे कि हमारे उत्तराखंड में लोग बाहर के स्टेट से आ रहे हैं, तो इससे तो हमारा काफ़ी नाम ही ऊंचा हो रहा है। तो अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए भी लगता है कि जो हमारा मिशन था कि हम अच्छी शिक्षा दें, वो हमको फलीभूत होता तब दिखता है कि जब हमारा जो बच्चा रेनेशा कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और अपना कोर्स पूरा करने के बाद, अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद, हम हर बच्चे को एक अच्छी प्लेसमेंट दे पाते हैं। ये मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। ओके सर। सबसे पहले तो सर रेनेसा आपने नाम क्यों रखा और क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर्ड किया इसको ये रखने में, क्योंकि प्रोनाउंस करने में थोड़ा टफ है, और तो आपने इसको क्यों रखा? रेनेशा का मतलब होता है पुनर्जागरण। यस। और ये शब्द यूरोप से आया निकल के, और मैं 10 वर्षों तक यूरोप में रहा, तो मैं, क्योंकि जो पुनर्जागरण ये था, ये एजुकेशन का ही पुनर्जागरण था। अच्छा, अपने एरिया में? नहीं, ये वर्ड जो रेनेशा है yes. वो एजुकेशन में, शिक्षा में जो क्रांति है, पुनर्जागरण था, वहीं से ये नाम निकला है। बिल्कुल सर। तो मुझे भी लगा कि इस एरिया में ऐसा एजुकेशन का कुछ है नहीं, तो ये पुनर्जागरण ही हुआ मेरे लिए। तो इस सोच करके मैंने ये नाम रेनेशा रखा, क्योंकि मैं जिन कंट्रियों में रहा वहाँ फ्रेंच बोली जाती थी, एक्चुअल में फ्रेंच वर्ड ही है। ओके। तो मैं थोड़ा सा क्लोज रहा, टफ जरूर है, लेकिन नाम बहुत सही है मेरे परिप्रेक्ष्य से। बिल्कुल सर, नाम जैसे कि आपने मेरे को बताया तो नाम मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि काफ़ी नाम सुना है मैंने रेनेसा कॉलेज का अपने एरिया में, क्योंकि मैं भी बेसिकली कुमाऊँ से हूँ। तो जैसे कि कुमाऊँ में बहुत सारे मतलब कि कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उन कॉलेजेस में और हमारे रेनेसा में किस तरह का डिफरेंस है? देखो, कुमाऊँ में बहुत सारे कॉलेज हैं, बिल्कुल, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच मैं कई चीज़ों में अपने को बेहतर पाता हूँ। बेहतर सेंस ऑफ इसलिए पाता हूँ कि एक तो हम बहुत, जैसे मैंने अभी आपके एक पिछले क्वेश्चन में कहा था, हम एक मिनिमम मतलब फीस जो है हमारी बहुत नॉमिनल लेते हैं, और जो हमारा प्लेसमेंट है, क्योंकि आप देखो कोई भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई करते हैं तो यही सोचते हैं कि भविष्य में कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ अर्जित करेंगे, जिससे हम अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से कर सकें। हर किसी स्टूडेंट का और हर माता पिता की अपेक्षा अपने बच्चों से रहती है कि जिंदगी में कुछ अच्छा करे, सफल हो करके, सफल हो, अच्छा करेगा तो सफल होगा। तो जो हमारा मेन पार्ट होता है, पढ़ाई हमने बहुत अच्छी कराई, उसके बाद जो फाइनल होता है रिजल्ट, क्योंकि जब तक हम पढ़ते रहते हैं हम कहते हैं हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हम बच्चे भी कहते हैं माता पिता से, हम भी कहते हैं, लेकिन वो पता तब लगता है कि जब उसका वो जो उसने पढ़ाई करी है उससे उसे क्या सफलता प्राप्त हुई। तो सफलता ऐसे प्राप्त होती है कि उसको हम जो प्लेसमेंट देते हैं वो देश के चुनिंदा ब्रांड जो बड़े हैं, बहुत सारे नाम हैं, किसी का एक का नाम लूंगा तो जरा सा वैसा नहीं लगेगा, लेकिन जो देश के बड़े ब्रांड हैं, देश के 10, 12, 15 बड़े ब्रांड हैं, उनमें हम बच्चे को प्लेसमेंट देते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको डिफरेंस है। हाँ, तो प्लेसमेंट देते हैं, और मैं समझता हूँ बहुत सारे अदर कॉलेज से बहुत बेहतर प्लेसमेंट देते हैं, और मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूँ कि हमारा प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन है। ओके सर। तो सर जैसे कि हम लोग कुमाऊँ की बात कर रहे हैं, तो कुमाऊँ में जो एजुकेशन का लेवल है वो क्या है इस टाइम पे, और इसको हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ अपने सजेशन रखिए सर। विगत वर्षों में कुमाऊँ में एजुकेशन पे, खासकर प्रोफेशनल एजुकेशन में तो बहुत काम हुआ है। जो माध्यमिक शिक्षा थी, इंटरमीडिएट तक के कॉलेज थे, उन पे तो काम पिछले काफ़ी टाइम से हो रहा था, और आज बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर अच्छे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, उनमें भी बहुत अच्छा, कुछ स्कूल्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है। सीबीएसई के बहुत अच्छे स्कूल काम कर रहे हैं, हमारे इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट चलाते हैं जिन इंटर कॉलेज को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा में भी पिछले 7-8 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा सेंस ऑफ इसमें कहता हूँ मैं कि बच्चों ने जिन्होंने इस लोकल से पढ़ा है वो बहुत अच्छी जगह प्लेस है। तो ये एक अच्छा हमारे लिए साइन है कि कुमाऊँ में कुछ हो रहा है कि पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है इस पर।
सर है ना। यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं, जैसे कि हम लोग नैन्सा कॉलेज में बात करते हैं, आप ये चीज़ किस तरह से मतलब कि अपने कॉलेज में किस तरह से कंट्रोल करते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही, या फिर जो हमारा जो इंडस्ट्री ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, वो आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं? हम बात करें जैसे हॉस्पिटलिटी सेक्टर की, अपने सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो हर वक्त कुछ ना कुछ टेस्ट चेंज होता रहता है। बिल्कुल सर। गेस्ट का, जो अतिथि हमारे होटल्स में आते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं इस इंडस्ट्री में, तो समय के हिसाब से जैसे कहते हैं कि फैशन हर 10 साल में बदलता है। बिल्कुल सर। अब मुझे लगता है फैशन 10 साल में न बदल के 2-3 साल में ही बदलता है। बिल्कुल सर, ट्रेंड बदल जा रहा है आज। बहुत जल्दी बदलता है। तो ऐसे ही जब समाज में चेंजेज आते हैं तो हमारी इंडस्ट्री भी उससे अछूती नहीं रहती। बिल्कुल सर। इसमें भी चेंजेज आते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, हमारा जो एकेडमिक टीम है, वो इस इंडस्ट्री, होटल्स, रिजॉर्ट्स, एकेडमिक, इसके लिए जो प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप ये चलती हैं, और आपस में जो आदान प्रदान चलता है विचारों का, फैकल्टीज़ कुछ पेपर लिखती हैं तो इंडस्ट्री का विजिट करते हैं। हम क्या करते हैं कि बीच बीच में अपने फैकल्टीज़ को इंडस्ट्री विजिट पे भेजते हैं, इंडिविजुअल जाइए, समझिए। हाँ, और यहाँ किया और रेगुलर वो टच में रहते हैं इंडस्ट्री के, तो इससे हमें रोज का अपडेट मिलता रहता है। क्योंकि आपको पास यदि अपडेट नहीं है तो आप बच्चे को वो नहीं दे पाओगे जो इंडस्ट्री आज चाह रही है। बिल्कुल सर। तो इसके लिए हम बाहर से अच्छी फैकल्टीज़ को एज ए गेस्ट फैकल्टी बुलाते हैं, 1 दिन 2 दिन, तो इंडस्ट्री के फिर सब लोग क्लोज रहते हैं। तो हमें पता होता है कि करंट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, तो हम बच्चों को उसी तरीके से तैयार करते हैं। ओके सर। तो सर जैसे कि हम लोग काफ़ी सारी बात कर रहे थे इंडस्ट्री ट्रेंड्स की, तो अभी यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट जो है जब यहाँ पे हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने आते हैं, तो मतलब कि उनका मेनली जो है वही चीज़ें रहती हैं कि हमें जॉब अच्छी जगह पे मिले। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज के टाइम मतलब की चीज़ें करनी चाहिए, और आप स्टूडेंट को क्या सजेशन देंगे? जैसे मैंने आपसे कहा, यदि हमारी फैकल्टी नए ट्रेंड से अवेयर है तो वो उसे अच्छे से सिखा पाएगी। मैंने कहा ना कि हमारी फैकल्टी जो है वो इंडस्ट्री के टच में रहती है, तो हमें पता लगता रहता है कि आज डिमांड क्या है। देखो सिलेबस तो वही है घूम फिर के आज भी, लेकिन उसके अलावा जब तक हम उससे हट के कुछ चीज़ एक्स्ट्रा नहीं सिखाएंगे उन्हें, तब तक वो उस प्लेटफॉर्म पे उस बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम बच्चों को बीच बीच में इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, शेफ बुलाते हैं, F&B सर्विस में लोगों को बुलाते हैं, क्या कहते हैं, हाउस कीपिंग के लोगों को बुलाते हैं, जो करंटली आज अच्छी पोजीशन में 5 स्टार में काम कर रहा है। कोई एग्जीक्यूटिव शेफ है तो किचन में वो कुछ नया इनोवेशन, कुछ चीज़ नई बता के जाता है। तो इस तरीके से रेगुलर टच जब बच्चों का रहता है इंडस्ट्री के लोगों से, बेकरी के हमारे प्रोफेशनल्स आते हैं बाहर से, वो सिखा के जाते हैं, तो बच्चा अवेयर रहता है। फिर बच्चे को जब कुछ नई जानकारी मिलती है तो बच्चा उसके बारे में खुद भी पढ़ता है। बिल्कुल सर। और बीच बीच में हम वीक में 1 बार स्पेशल एक्टिविटी कराते हैं, उसमें हम इसी पे डिस्कस करते हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है सर कि बच्चे को जो रेनेसा कॉलेज प्रोवाइड करा रहा है उस पर ही फोकस करना चाहिए। हाँ, हम तो यही कोशिश करते हैं, हम बेहतर मॉड्यूल हम बच्चे को दे रहे हैं, और हम बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। बिल्कुल। अधिकतर कोर्सों में आपने देखा होगा सब्जेक्टिव आप पढ़ाएंगे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम स्पेशल PD पे काम करते हैं उसके। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मीन यह है कि उसका हम कंप्लीट उसका ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे बात करनी है, कैसे आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे आपने इंटरव्यू के लिए रेडी होना है। आप इंटरव्यू वगैरह का भी प्रिपरेशन कराते हैं? हाँ, बिल्कुल। ओके सर। जैसे कि आपने अपने पिछले क्वेश्चन में हमें बताया कि आपको 15 साल हो चुके हैं, तो इसी के बीच में कोविड आया था। तो सर आपने कोविड के टाइम किस तरह से सर्वाइव किया, और आपको जो कोविड के टाइम पे प्रॉब्लम्स हुई उनके बारे में कुछ बताइए। कोविड काल में मुझे क्या, पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को परेशानी हुई। बिल्कुल सर। लेकिन जिनका जज्बा होता है कि टिके रहना है वो टिके रहते हैं। बिल्कुल सर। और हमारे अंदर परेशानी हुई, स्टूडेंट्स कम आए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपनी टीम को। अपनी टीम मतलब मेरा एकेडमिक स्टाफ, जो मेरा ऑफिस स्टाफ, अदर कंप्लीट स्टाफ,
उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। कुछ दिक्कतें हुई लेकिन बोले सर कोई बात नहीं, नॉर्मल है, सबके साथ हो रहा है, हम आपके साथ हैं। जब मेरे साथ मेरा स्टाफ है तो मैं उनके साथ हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक टीम वर्क, जैसे कहते हैं ना कि आप फुटबॉल खेलते हैं, एक खिलाड़ी बॉल को पुश यहाँ से करके गोल की तक ले जाता है, गोल कोई और मारता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। वाहवाही सिर्फ जो गोल मारता है वो लूटता है, लेकिन उसका रोल भी है जिसने बॉल को वहां तक पहुंचाया। तो मेरी इस सफलता और मैं कोविड में बहुत अच्छे से रह पाया, इसके लिए मैं अपनी पूरी कॉलेज की जो मेरा स्टाफ है, मेरी टीम है, उसको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर मैं इस कोविड काल में टिक नहीं सकता था। सर आपने एग्जाम्पल तो काफ़ी अच्छा दिया है जो फुटबॉल वाला है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सर जब इंडस्ट्री थी हमारी होटल मैनेजमेंट वाली इंडस्ट्री, तो कोविड से पहले क्या उसमें डिफरेंस है और आज में क्या डिफरेंस है? मतलब कोविड से पहले क्या चलता था और आज में क्या डिफरेंस है? कोविड काल से 2020 जब से जनता कर्फ्यू लगा था उससे पहले और अब में जो डिफरेंस है, अब क्या है कि जो गेस्ट है या क्लाइंट कह लो जो होटल में आ रहा है, वो अब डिमांडिंग ज़्यादा है। पहले उतना डिमांडिंग नहीं था। अब वो डिमांडिंग सेंस ऑफ इसमें है कि वो हाइजीन पे बहुत फोकस है। अच्छा। और होना भी चाहिए, पहले भी था लेकिन अब और उसका मतलब सुपीरियर रूप है, तो अच्छा है। और बीच में जब कोविड काल था सभी इंडस्ट्रियों में एक डाउनफॉल था, ये भी होटल्स भी बंद रहे, हर बिजनेस बंद रहा। और अब जब दोबारा से खुले हैं तो मुझे लगता है उससे लगभग दुगनी स्पीड से सारी इंडस्ट्री जा रही है, इंडस्ट्री तेजी पकड़ रही है। आप अपने सराउंडिंग भी देखिए, छोटे इलाकों में भी जहाँ पे प्रॉपर्टीज या होटल्स, चाहे यहाँ छोटे प्रॉपर्टी आती हैं या कोई आती है, चाहे वो 10-20 रूम से लेके 100 रूम तक का है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 4 साल में और अब सालों लगभग दुगने होने को तैयार है आपने किया। तो यही इंडस्ट्री जो हमारी 5 सितारा इंडस्ट्री है, 5 स्टार होटल है, हर दिन मतलब हर कुछ दिन बाद एक नया होटल अनाउंस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। हम विकासशील देश हैं और विकासशील डेवलपिंग कंट्री हैं, तो विकसित होने में समय लगेगा। बिल्कुल सर। और जैसे जैसे आपने भी समझा होगा कि जैसे जैसे हम अर्निंग अच्छा करते हैं, विकसित होते हैं या अपना डेवलपमेंट हम करते हैं, हमारे खर्चे, हमारे शौक, ये चीज़ बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले आदमी अपनी ज़रूरत का देखता है कि मेरा खाना रहना, मेरे बच्चे पल जाए, फिर उससे कुछ एक्सेस बनता है। तो आपने ऐसे ही देखा होगा हेल्थ में भी पहले बहुत लोग ज़रा अब ज़्यादा अवेयर हो गए। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही जो हमारी इंडस्ट्री इसमें भी अवेयर हो गए। हाइजीन ये पहले भी अच्छी थी, अब उसको और बेहतर तरीके से, डिमांडिंग है गेस्ट तो उनको फैसिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड हो, गेस्ट पे करने को तैयार है। बिल्कुल सर। सर जैसे कि हम लोग होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो मेनली जो होटल इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर्स हैं वो जो स्टूडेंट्स में क्या क्या चीज़ें देखते हैं ताकि वो उनको हायर कर सकें? क्योंकि आप तो अवेयर रहते हैं उस इंडस्ट्री से, आपका मान लो जाना उठना बैठना सब होगा, तो क्या चीज़ें देखते हैं एक स्टूडेंट को हायर करने में? जैसे मैंने अभी आपके एक पिछले क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसमें कहा था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बिल्कुल सर। सबसे पहली चीज़ होती है कि पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब खूबसूरत होने से नहीं होता है। बिल्कुल सर। पर्सनैलिटी उस सेंस में कह रहा हूँ कि आप कितने डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं, सामने वाले से आप किस टोन में आप बात कर रहे हैं। भाई आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे, मैं आपको रूखा सा जवाब दूं तो आपको पसंद नहीं आएगा। इस इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है कि आप गेस्ट को कितने प्यार से हैंडल कर रहे हैं। है ना। तो हम बच्चों को हर चीज़ वो सिखाते हैं कि क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर ही पूरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। और हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर वो सब चीज़ सिखाते हैं कि बच्चा इंडस्ट्री के हिसाब से अप टू मार्क हो, बिल्कुल फिट हो। और पहली बार के इंटरव्यू में हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब हम इंटरव्यू कैंपस इंटरव्यू कराते हैं उनका, तो बच्चा कहता है सर इस होटल के इंटरव्यू में मैं बैठ जाऊँ, कहते बैठो। वो पहली बार में सेलेक्ट हो जाता है, वो फिर डिमांड करता है सर मैं दूसरे इंटरव्यू में बैठ जाऊँ, हम कहते बैठ जाओ, उसमें भी सेलेक्ट हो जाता है। जब बच्चा जिस इंटरव्यू में बैठा रहे हैं सेलेक्ट हो जा रहा है, तो हम उसे 3-4 होटल के बाद कहते हैं कि बेटा अब चॉइस कर लो कि किस में जाओगे, क्योंकि आप हर में सेलेक्ट हो रहे हो तो किसी ना किसी का हक आप दबा रहे हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो 5-5 इंटरव्यू में निकल जाते हैं। लेकिन सर उनके अंदर वो टैलेंट है ना, टैलेंट है, तो अच्छा लगता है कि ये हमारे सिखाए हुए बच्चे हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, तो अच्छा लगता है। ओके।
तो सर जैसा कि आपके सारे पुराने क्वेश्चन से पता लग गया है कि प्लेसमेंट में तो जो है रेनेसा काफ़ी अच्छा जो है बच्चों का सपोर्ट करता है। अब बारी आती है यहाँ पे सर, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए काम नहीं करते, कुछ लोग करते हैं कि उन्हें खुद का स्टार्टअप करना है। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मुझे खुशी होती है, मेरे 4-5 स्टूडेंट आज की तारीख में एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। बिल्कुल सर। कुछ तो देश में हैं, अभी एक बच्चा कुछ दिन पहले मेरे से मिलने आया था, हाँ। वो आज विदेश में रह के एंटरप्रेन्योर बन गया है। तो मेरे को बताने आया था कि सर मैं ये कर रहा हूँ, किसी के साथ में मिल के कर रहा हूँ, अपने किसी कजिन ब्रदर या किसी रिश्तेदार के साथ, लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है, यूरोप में रह के कर रहा है तो बहुत अच्छा। हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं, खुद तो का होटल खोलते हैं। हाँ, तो उसका मेरे बच्चे भी पूछते हैं बीच बीच में, जब बातचीत होती है बच्चों से, तो मैं बच्चों को एक ही सलाह देता हूँ कि बेटा आप बिल्कुल डेडिकेशन से काम करो, आप पूरा एक्सपीरियंस लो। ये नहीं कि आपका आज हुआ कि कल ही आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोचो। सीखो पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि जैसे जैसे मेरा मानना है पर्सनली, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम समाज में चीज़ें सीखते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस जब हम गेन करते हैं, तब इंडस्ट्री को समझने के लिए एक दिन में आप इंडस्ट्री को नहीं समझ सकते। बिल्कुल सर। तो आपको 5, 7, 8 साल, 10 साल आपको इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद स्टार्टअप के उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। और हमने कहा कि आप कॉलेज से संबंध आपका है, कॉलेज के स्टूडेंट रहें, आपके लिए ये दरवाजे सुबह से शाम तक खुले। आप कभी भी इधर से गुजरते हैं, आप कॉलेज आइए, डिस्कस कीजिए, यहाँ से कुछ अच्छी सलाह लेके जाएंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हर 10-15 दिन में एक स्टूडेंट, जैसे कभी छुट्टी आता है तो कॉलेज में स्टाफ से मिलने, हमसे मिलने आता है, 10-20 मिनट हमसे बात करता है। कुछ नया जो चल रहा है इंडस्ट्री में, भाई वो कोई दूसरे देश से आया, कोई यूरोप की किसी कंट्री में था, कोई डेनमार्क था, कोई न्यूजीलैंड था, वो बताता है सर न्यूजीलैंड में ये ट्रेंड चल रहा है, तो हम भी अवेयर होते हैं। कोई चीज़ हमसे स्किप हो रही हो तो हमें भी अच्छा लगता है। भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हर किसी से सीखा जा सकता है। बिल्कुल सर, सीखा तो है ना। जिन बच्चों को हमारे स्टाफ ने पढ़ाया वो किसी अमेरिका में है या कोई क्रूज में है, तो वो बताता है कि सर क्रूज में आजकल ऐसा चल रहा है, ये वाली कंपनी ऐसा कर रही है, क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ इनोवेशन होते रहते हैं। बिल्कुल। तो पता लगता रहता है। हमारे कंटिन्यू हमारी मैगजीन आती हैं, जर्नल्स आते हैं, उसके द्वारा भी पता लगता, कोई चीज़ रह गई हो वहाँ से भी पता लगती है, तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं। सर तो जैसे कि आपने अभी तो अपने स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया, अब चीज़ें आती हैं यहाँ पर कि जो स्टूडेंट आप तक अभी नहीं पहुँचे, जैसे कि जो 12th पास स्टूडेंट हैं या जस्ट जिन्होंने 12th पास किया है, तो आपको उनके क्या सजेशन रहेंगे कि भाई वो क्या करें आगे? देखिए सर, ये आपकी करियर गाइड होगी उनके लिए कि वो करियर गाइड किस तरह से करें 12th पास जिन्होंने भी किया। वैसे बच्चों को जब वो 9th-10th में होते हैं, अपना क्या टेस्ट है, हर आदमी के अंदर कुछ क्वालिटी होती है। बिल्कुल सर। तो 2-3 चीज वो सोच के रखिए, ये अच्छा फील्ड है, उसके बारे में वो अवेयर रहे, पढ़े पहले से ही, 9 से ही, 8 से ही, मैं तो कहता हूँ 8 से ही समझने लगे कि ये चीज़ है। हर चीज़ को देखे, पढ़े। आजकल तो सुविधा है, इंटरनेट है, उसका बशर्ते मिसयूज ना करे, यूज करे आदमी, तो उस पर बहुत अच्छी सूचनाएं मिल जाती है ना। कोई सूचना मिली, ये सही है गलत है, उसको आप फिर किसी से कंफर्म करवा लो, अपने टीचर से करवा लो, अपने बड़े भाई से करवा लो, माता पिता से, कि मैंने ये पढ़ा क्या सही है। तो बहुत सारी सूचनाएं वहाँ से मिल जाती हैं। और फिर हर आदमी का, जैसे मैंने कहा, टेस्ट होता है, वो देखे कि मैं क्या कर सकता हूँ अच्छा। और हमेशा अपने गुरुओं से, सीनियर से सलाह लेनी चाहिए। मैं भी जब मैंने स्टार्ट किया कॉलेज, तो मैं भी बहुत लोगों से सलाह ली जो मुझे लगता था कि इस बारे में नॉलेज रखते हैं। बिल्कुल सर, हम भी सलाह लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि कहीं भी एडमिशन लें, उस कोर्स में के बारे में पहले पूरा जानें, और जिस कॉलेज में जाएं उसका प्लेसमेंट चेक करें कि पिछला क्या है। क्योंकि होने को तो हर कोई कहेगा मैं बहुत अच्छा कराता हूँ। बिल्कुल सर, हर कोई अपनी तारीफ ही करता है। तारीफ ही करेगा। आप उसे अपने बिल्कुल नियम कानून पे कस के, अपने किसी कलीग से या आपके किसी फ्रेंड ने किया है, क्या प्लेसमेंट है। क्योंकि मैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि जो बच्चा रेनेसा में एडमिशन लेगा वो 100% होगा। ऐसे ही आप हर जगह जाके चेक करो। आपको मेरी बात पर भी यकीन नहीं होना चाहिए, आप मेरे यहाँ कर भी कह सकते हो कि सर पिछले साल कितने स्टूडेंट से कितने प्लेस हुए। हम बाई नेम, बाई होटल, बाई जीमेल सब बताएंगे आपको। बिल्कुल सर। और किसी को चाहिए फ़ोन नंबर भी दे देंगे, जबकि प्राइवेट है, नहीं देना चाहिए, पर मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन हम बताएंगे इस होटल में, हाँ, इस पोजीशन पे है। क्योंकि हमें गर्व है कि कर रहा है तो आप दे सकते हैं, है ना। हमें गर्व है कि हमारा बच्चा, हाँ, हर बच्चे को हम बताते हैं, नाम लिखते हैं, होटल लिखते हैं,
और ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, बहुत से कोर्सों में देखा होगा आपने, पैकेज बता दिए जाते हैं, इतने लाख का पैकेज। वो ये नहीं बताते कि क्लास में 60 बच्चे थे, पैकेज 5 को ही मिला, 55 का नहीं बताते। हाँ। अब मेरी क्लास में जितने बच्चे होंगे मैं आपको उतनों को बताऊंगा। बिल्कुल सर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन आपके ब्रांड के बारे में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ है कि सर देखिए आपने जैसे कि 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ तक लेके आए, तो उसके बीच में आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं, तो आप उनके बारे में बताइए, आपने क्या क्या चैलेंजेस यहाँ तक आने में फेस किए हैं। देखिए ऐसा होता है जब आप किसी नए काम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत परेशानी तो आती है। हाँ सर, वही जाननी उसका कारण ये होता है कि आप कुछ चीज़ें तो जानते हैं, कुछ चीज़ें आपको उस समय नहीं पता होती। जब आप उस काम को स्टार्ट करते हैं तभी आपको पता लगता है ये प्रॉब्लम भी है। तो परेशानी आई, हमने उनको फेस किया, है ना। परेशानी कुछ ऐसी नहीं थी कि जो कुछ दूसरे जगह की थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम आई। कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें शुरुआत में ही आई कि यहाँ पे हमें फैकल्टी अरेंज करना जो होता है। अच्छा। तो लेकिन टीम किस तरह से बिल्ड हो? टीम मतलब खासकर एकेडमिक टीम, तो धन्यवाद है हमारे उन संगी साथियों का जिन्होंने हमें अच्छे लोगों से मिलवाया और हम यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी ला पाए, क्योंकि लोकल में यहाँ पे फैकल्टी अभी लोकल के लोग कम हैं। अच्छा, मतलब बाहर के शहरों से ही हमें फैकल्टी को बुलाना पड़ता है, लाना पड़ता है। और अच्छे लोग आए हमारे पास, देश के अलग अलग राज्यों से आए और बहुत अच्छा। आज भी मेरे पास 4, 5, 7 राज्यों के स्टाफ है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है, वो यहाँ पे बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो सर अब आप ये बताइए, जो आपके पास फैकल्टी है, सब कुछ है, तो आपके फर्स्ट डे में और आज में क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? जब फर्स्ट डे कॉलेज स्टार्ट किया था तब क्या? हाँ, उस दिन और आज में। पहले सारी चिंताएं आप होती थी कि हाँ। क्या ये भी करना है, वो भी करना है, हाँ। है ना। अब मेरा स्टाफ है, सबके पास अपनी ड्यूटीज हैं, तो उस रिलैक्स रहते हैं कि सब काम कर रहे हैं, मिलते जुलते रिपोर्ट करते हैं, मीटिंग होती है। तो अब मतलब ऐसा नहीं रहता कि ये कैसे होगा, पता है कि हर आदमी अपनी ड्यूटी बढ़िया कर रहा है, हो रहा है इजीली। और उसके बावजूद भी मैं डेली कॉलेज आता हूँ। जनरली जो कॉलेज को ओन कर रहे होते हैं वो कॉलेज नहीं आते या अपने काम में, मेरी ड्यूटी है, मैं 1 घंटा आधा घंटा लेट आऊँगा, लेकिन आता मैं डेली। सर जैसे कि आपने एक चीज़ बोली कि आप डेली आते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको डेली कॉलेज आने में या फिर जो रेनेसा कॉलेज को मतलब कि ग्रो करने में रोज़ के रोज़ इंस्पायर्ड करती है? मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं रोज़ आता हूँ, जो मैंने सपना देखा है वो मेरे सामने अच्छा साकार हो रहा है। तो ये नहीं कि ये चीज़ अच्छी चल रही है, छोड़ो इसे, कुछ और देखते हैं। जो क्योंकि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, पेरेंट्स ने बच्चे को हमारे यहाँ एडमिशन दिया है, पेरेंट्स अपना जॉब कर रहा है, जिम्मेदारी हमें दी है ना उन्होंने। भाई माता पिता को अपना काम धंधा नौकरी वो भी देखना है, वो रोज़ तो बच्चे को देखने आ नहीं सकता, क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहा है बच्चा, छोटा बच्चा तो है नहीं प्राइमरी का। बिल्कुल। तो उनके बिहाफ पे गारंटी मतलब जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। बिल्कुल सर। तो मैं रोज अपडेट लेता हूँ कि बच्चे कैसा कर रहे, अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी बच्चा यदि यहाँ पर आकर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा तो मुझे इनके पेरेंट्स को जवाब देना है। बिल्कुल सर, आपकी सही। और मैं पेरेंट्स से ये कहता हूँ हमेशा, आप बस सिर्फ एक जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, अपने बच्चे को मैक्सिमम मतलब छुट्टी कराने की कोशिश ना कीजिए और बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल सर, तो बड़ी अच्छी जिम्मेदारी आपने उठाई है सर। तो सर जैसे कि आपने सारी चीज़ें हमें बताएं, बहुत अच्छा आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अब लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, वो ये कि जो रेनेसा कॉलेज है उसके फ्यूचर के प्लान्स क्या क्या हैं, हम यहाँ पर जो है पूछने वाले हैं आपसे, तो आप बताइए उनको सर। अभी हम होटल मैनेजमेंट में 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर डिग्री चला रहे हैं कोर्स, 1 ईयर डिप्लोमा चला रहे हैं, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स चला रहे हैं। बिल्कुल सर। जैसा कि हमने अभी हमारा काम चल रहा है, हम प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले 1 से 2 वर्षों में, 1 से 2 वर्षों के अंदर रेनेसा कॉलेज सिर्फ होटल मैनेजमेंट ही नहीं, इसके अलावा अलग जो स्ट्रीम्स हैं उनमें भी एजुकेशन देने के लिए बिल्कुल आपने सबका भी प्लानिंग कर रखी है। प्लानिंग तो देखो हाथों हाथ नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा 1 से 2 साल। बिल्कुल 1 से 2 साल में आपको रेनेसा होटल मैनेजमेंट के अलावा अदर कोर्स भी यहाँ पर चलाता दिखेगा। और मैं इस बात की गारंटी, ऐसा कोई भी कोर्स रेनेसा में नहीं होगा जो जॉब ओरिएंटेड ना हो। अच्छा, मतलब जिसमें जो भी रेनेसा कॉलेज स्टार्ट करेगा, होटल मैनेजमेंट की तो मैंने 100% गारंटी दे रखी है।
कोर्स आगे जो भी स्टार्ट करूँगा उसमें भी जॉब की 100% गारंटी लूँगा, रिटर्न में दूंगा, रिटर्न में। ओके सर। तो क्योंकि आप बहुत मेहनत से पेरेंट्स पैसा बिल्कुल कमा के लगाता है, और यदि बिल्कुल हम सर। उसे जॉब नहीं दे पा रहे तो हमारा यहाँ पर रहना फिर बेकार है। तो सर आपके फ्यूचर प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी डेडिकेटेड भी हो आप। आपसे मिलके सर काफ़ी अच्छा लगा और आपका पॉडकास्ट करके भी अच्छा लगा। थैंक धन्यवाद यू। आपका। थैंक यू सर।